जय सिया राम दोस्तों, सन 2024 में धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, एक एकड़ में 40 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तरफ तो आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है, वहीं दूसरी तरफ जब आप नर्सरी डाल रहे हो तो नर्सरी आपकी एकदम हेल्दी हरी भरी होनी चाहिए और 20 दिनों के अंदर दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। पहली, धान की वो बेस्ट वैरायटी जिसके अंदर कोटेशन है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने की, जिसमें 2-3 सालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाला था, तो वो कौन सी वैरायटी है उनके नाम बताऊंगा। दूसरा, हमें धान की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है। बढ़िया नर्सरी के लिए शुरुआत में हमें कौन से खाद देने चाहिए, साथ ही नर्सरी के जो बीज है वो 100% कैसे जर्मनित हो, उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, उन सभी के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी, तो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें कब कौन से काम करने चाहिए। इससे एक तो हमारा जो बीज है वो 100% जर्मनित हो जाए, दूसरा एक तरफ जो हमारी नर्सरी है वो 20 से 21 दिन में तैयार होकर दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाए। सबसे पहले अपन बात करेंगे खेत को तैयारी। तो जिस खेत के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हो तो पहले खेत की अच्छे से गहराई में जुताई कर देनी है। 4-5 दिन तक तेज धूप लगाएं, तो जिससे खेत में धूप यानी 1 फीट नीचे तक जाएगी, जिससे खेत के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नमी है वो सूख जाएगी। दूसरी तरफ खेत के अंदर निमेटोड फंगस जैसी जो बीमारियां हैं वो सूर्य के प्रकाश से गर्मी से अपने आप खत्म हो जाएगी। एक तरह से अपने खेत के अंदर सोलराइजेशन कर लेंगे। फिर 4-5 दिन के बाद अपने खेत के अंदर रोटावेटर चला देना है। तो रोटावेटर से क्या फायदा मिलेगा, आपके खेत के अंदर पहले से पुरानी फसल के बचे हुए जो अवशेष है, जैसे आपने गेहूं की फसल के ऊपर नर्सरी लगाने जा रहे हो तो गेहूं के छिलके होते हैं या गेहूं के जो टुकड़े होते हैं, जो अवशेष होते हैं, या फिर कोई भी फसल के पुराने अवशेष होते हैं, वह मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। यदि आप उन अवशेषों को मिट्टी के अंदर नहीं मिला पाओगे तो जब आप उसके अंदर धान के बीज डालोगे, धान की जो अंकुरण होंगे वह अंकुरण % कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपकी धान की जो नर्सरी है वह पीली पड़ जाएगी, उसकी जो जड़ है वह नीचे तक नहीं जा पाएगी। फिर उसके बाद में रोटावेटर करवा कर खेत को एकदम समतल करवा दीजिए। तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर आपको धान की नर्सरी बनानी है तो उस जगह में आपको पानी भर देना है। तो पानी क्यों भरना है, देखिए दोस्तों, पानी भरने से 50% जो इम्पोर्टेंट खरपतवार के बीज है आगे चलकर आपको परेशान करेंगे, वह इसी टाइम पर जर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे ही आपके वह बीज जर्मिनेट हो जाए, 2-3 दिन के बाद जैसे ही आपके खेत थोड़ा सूख जाए, फिर आपके खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद उसके अंदर देसी खाद डाल देना है। तो देसी खाद के अंदर आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी है, यानी 1 से 1.5 साल पुराना सड़ा गला खाद हो उसी को अपने खेत के अंदर डालना है। अन्यथा कच्चा खाद भूलकर भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो आपकी जो 20 दिन में नर्सरी तैयार हो रही है वो 50 दिन में भी तैयार नहीं होगी और शुरुआत में ही पीली पड़कर सूखने लग जाएगी। तो एक तरफ गोबर की खाद फायदा देखने को मिलता है, वहीं आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए आपके आसपास में सड़ा गला गोबर का खाद हो वही डालिए, वरना आपके आसपास में जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चल रही हो वहां से अच्छा वाला वर्मी कंपोस्टर लाकर अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। फिर देखिए इसके रिजल्ट आपके घर वाले गोबर से दुगुना ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये खाद डालने के बाद अपने खेत की डबल से जुताई कर देनी है। दोस्तों, फिर बात आती है बीज की। तो बीज को किस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट करें, इसको किस प्रकार से उपचारित करें। दूसरी तरफ हमारे जो बीज है वो 100% कैसे जर्मनित हो, तो उसके लिए क्या करें। दोस्तों, अभी मैं आपको 5 बेस्ट वैरायटी बताने जा रहा हूं, तो उनमें से आप कोई भी वैरायटी लेकर आए, यानी 20 किलो बीज के लिए 20 से 25 लीटर पानी लेना है किसी ड्रम के अंदर, और उसमें कार्बोंडाजिम 50% WG मिला सकते हो, यानी 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम लेना है। जैसे आप 25 लीटर पानी एक ड्रम के अंदर ले रहे हैं तो 20 किलो बीज के लिए तो उसके अंदर 50 ग्राम आपको कार्बोंडाजिम यानी 50% WG लेना है, जो बाइस्टिन के नाम से आता है ना, या फिर आप थायोफेनोड मिथाइल भी आप इसके अंदर मिला सकते हो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। साथ ही आगे चलकर हमारी धान की फसल के अंदर BLP वाली बीमारी आती है, तो उसके बचाव के लिए हमें कुछ पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप 20 किलो बीज उपचारित करने जा रहे हो तो इसके अंदर 4 ग्राम जो स्टेप्नोसाइक्लिन के जो पैकेट आते हैं, जो बैक्टीसाइड आता है, तो उनको भी पानी के अंदर मिला लेना है। अच्छे से इसको घोल लेना है।
तो हमने जो बैक्टीसाइड के स्पोटोसाइक्लिन और फंगीसाइड इसमें डाले हैं वो अच्छे से घुल जाएं। इनको मिलाने के बाद आपके पास जो बीज है उसके अंदर डाल देने हैं पानी के अंदर, फिर इसको मिलाने हैं। तो जो बीज खाली बीज है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, मतलब वो आगे चलकर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो उन बीजों को ऊपर से निकाल देना है, फिर से दोबारा घुमाना है अच्छे से बीज को। तो वह फिर से तैर के ऊपर जो बीज आए उनको बीज को निकाल देना है पानी में। जो डूबे हुए बीज है उनको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट की बोरी लेना है और उसके अंदर वह पानी है और वह जो बीज है उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद 30 से 35 घंटे का इंतजार करना है। जैसे ही हमने जो बीज बोरी के अंदर डाले हैं और वो 30 से 35 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हमें खेत की तैयारी करना है। जहाँ पर हमने देसी खाद डाला था, जिसकी जुताई करी थी, उस खेत के अंदर आपको 20 किलोग्राम बीज की नर्सरी बनानी है। तो दोस्तों आपको 50 बाई 50 का एरिया लेना है और उसे 2-3 हिस्से में डिवाइडेड कर देना है, यानी ऊंची ऊंची मेड़ बनानी है और उसके अंदर पानी छोड़ देना है। तो क्यारी के अंदर पानी भरने के बाद अपन को उसके अंदर कुछ रासायनिक खाद डालने होंगे। देखिए जहां हमने एक तरफ देसी खाद डाला था तो वह अपना काम करेगा। देसी खाद के साथ अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमें कुछ रासायनिक खाद भी डालने होंगे। तो रासायनिक खाद में कौन से और कितना डालना है, तो देखिए 50 बाई 50 एरिया के अंदर, जिसके अंदर हम 20 किलोग्राम बीज की नर्सरी बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर 10 किलो डीएपी खाद डालना है। डीएपी से पौधे को फास्फोरस भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। यदि हो सके तो 5 किलोग्राम यूरिया ऊपर से यानी पानी के ऊपर छिटक दीजिए। तो ये दोनों खाद देने के बाद अपन को ऊपर से पाटा चलाना है। पाटा ले लीजिए, उसके ऊपर रस्सी बांध दीजिए और पाटे को थोड़ा वजन रख दीजिए। उस पाटे को जहां आपने पानी भरा है उसके ऊपर घुमाना है। जहां पर आपकी क्यारी के ऊंचे नीचे हिस्से वो एक जैसे समतल हो जाएंगे। दूसरा आपने जो खाद डाला है वो जमीन के नीचे चला जाएगा और एक तरह से आप जो नर्सरी डालेंगे वो खाद पौधे की जड़ों को मिल जाएगा। तो यह काम करने के बाद फिर अपन को यह देखना है कि बीज अपन ने जो 30 से 35 घंटे के लिए बोरी में छोड़ा था, अगर उसमें जर्मिनेट हो चुका है तो उस बीज को निकाल करके खेत में जहाँ पर अपने पानी भरा था उस एरिया के अंदर छिटक देना है। छिटकते वक्त अपन को ये सावधानी रखनी है, एक तो अपन छिटकते हुए पीछे की तरफ चलना है या फिर क्यारियों के बीचों बीच चलकर दोनों तरफ छिटक देना है। तो 2-3 दिन के बाद आपकी जो नर्सरी है वह आपको दूर से ही दिखने लग जाएगी, एकदम हरी भरी। इसके बाद जब हमारी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है उस टाइम आपको एक स्प्रे करना होगा। शुरुआत में हमने बेसल डोज में जो बीज डाले थे उस टाइम पर हमने जो फास्फोरस दे दिया था, नाइट्रोजन भी दे दिया था। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन ने तो अपना काम कर दिया, बाकी हमारी फसल आगे चलकर उसके अंदर पीलापन ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको पीलापन आपकी फसल में ना आए उसके लिए अपन को एक स्प्रे जरूर करना पड़ेगा। स्प्रे में आप जिलिटेट फॉर्म वाली जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, फेरस सल्फेट ले लीजिए। तो अपनी खड़ी फसल के अंदर 8 से 9 दिन की अवस्था में स्प्रे कर दीजिए। फिर देखना आपकी नर्सरी है 20 दिन में एकदम कंप्लीट हो जाएगी, एकदम हरी भरी हो जाएगी। चीज कीजिए हमारी जो नर्सरी है वो 20 दिन के अंदर दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाए। अब बात करते हैं इस वीडियो में अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि हमें कब कौन सी वेराइटी लेकर खेत के अंदर नर्सरी बनानी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिले। तो आपको 6 वेराइटी के नाम बता रहा हूँ, जो परमल की वेराइटी है, बासमती की वेराइटी है और 2 हाइब्रिड वेराइटी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी। तो देखिए पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में वेराइटियाँ चल रही है, जिनका पिछले साल सबसे ज़्यादा उत्पादन निकला था, यानी सवाना कंपनी की सवा 7501 और दूसरी सवाना कंपनी की सवा 7301, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कोई वेराइटी है तो हाइब्रिड वेराइटी है। अब की बार सवाना है तो ये दोनों वेराइटी। इसके बाद बात कर दोस्तों परमल की जो 2 वेराइटी है, PR 126 और PR 131। इसके अलावा अगर हम बात करें बासमती की पूसा 1509 और 1692, इन 2 वेराइटी पिछले साल सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला था। दोस्तों इन 6 वेराइटी में से किसी एक वेराइटी को लेकर आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो और आप बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हो, बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए स्टेप बाय स्टेप टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।